हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, संगीत से समाज में होता है सुधार। फतेहाबाद में पंडित जसराल फाउंडेशन के कार्यक्रम में की थी शिरकत। हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बैठक। उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इकाई के साथ की बैठक। प्री बजट पर की गई है चर्चा। और रोहतक में देश की बेटी के परिजनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मुलाकात। कैप्टन शेफाली वर्मा के परिजनों को दी शुभकामनाएं। वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी और स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में, जिस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों के बारे में से अवगत कराते हैं। साथ ही इस बुलेटिन में आप देखेंगे बदलते हरियाणा की झलक। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संगीत के जरिए साक्ष्य प्राप्ति संभव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संगीत का व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक जीवन में सुधारने की जरूरत है। कोई भी सरकार हो, उनको दूसरे रास्ते पर भी जरूर देखना चाहिए कि हमारे समाज का लेवल क्या है, सोशल थिंकिंग क्या है। उस सोशल थिंकिंग को कैसे हम ठीक करें, ये सरकारों का काम निश्चित रूप से है। लेकिन लोग समझते हैं ये तो शायद इनका काम नहीं है। अब मोदी जी ने एक आह्वान दिया हमको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये वोटों के लिए दिया था? इससे तो वोट मिले ना मिले कोई खास बात नहीं है। जो बेटियां आज बचेंगे उनका वोट तो बनेगा 18 साल के बाद। कोई ये सोच के तो नहीं दिया। एक सोशल एक कुरीति है, एक प्रॉब्लम है। भविष्य में हमको अपने समाज को किस प्रकार का बनाना है, आने वाले भविष्य की चिंता एक स्टेट्समैन करता है। पॉलिटिशियन केवल 5 साल के लिए सोचे, वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे। हमारा देश दुनिया में कहां जाएगा, इसको एक प्रतिष्ठा दुनिया में भी खड़ी करनी है अपनी। कोई समय था जब हमने अपने इतिहास में पढ़ा है कि भारत विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज दुनिया के बहुत देश आगे बढ़ गए हैं, हमारे कई विषयों में हमको नीचा देखना पड़ता है। लेकिन उस ओर बढ़ने के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की सोच बनी है कि जो अपने देश को, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं कि दुनिया में फिर से विश्व गुरु का स्थान हम प्राप्त करें। तो ऐसे कामों के लिए पिछले कुछ वर्षों से दिशा बदली है, और इस दिशा बदलने में हम हर उस व्यक्ति का और संस्था का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं जो समाज के इन अवगुणों को दूर करके गुणों से भरपूर करके उनको आगे बढ़ने की दिशा लगाए। इन सब संस्थाओं को देने के लिए तैयार है। कुछ प्रयत्न अपने तौर पर भी सरकारें करती हैं। अब जैसे विचार आया, अभी बताया जा रहा था कि गीता जयंती, भगवान कृष्ण ने गीता, अगर युद्ध के मैदान में कोई उदाहरण नहीं मिलता दुनिया में कहीं भी, किसी युद्ध के मैदान में युद्ध को रोक करके, बल्कि रोक करके नहीं, युद्ध को शुरू करने के लिए युद्ध करना ही चाहिए, भगवान कृष्ण गीता का सार इस नाते से बताते हैं और कहते हैं कि परिणाम के लिए इस युद्ध का होना जरूरी है। 18 दिन तक, पहले 10 दिन तो अर्जुन तैयार नहीं हुए युद्ध के लिए, और आखिर में आजकल एक कहावत है कि स्टिक एंड कैरेट। तो पहले तो जैसे होता है ना, कैरेट थोड़ा सा समझाना बुझाना, थोड़ा इनाम का लालच देना, भी अच्छा ये काम कर लो कुछ मिलेगा ये वो, और जब ना कोई माने तो फिर कैरेट का मतलब क्या दिखाना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ने अपना एक स्वरूप दिखाया, कौन सा? विराट स्वरूप, 10वें दिन। और उस विराट स्वरूप में अर्जुन को बता दिया, सत्य का ज्ञान करा दिया कि तुम करो ना करो ये तो होना ही है, और ये देख लो कैसे कैसे होगा। सब विराट स्वरूप दिखा करके, और तब अर्जुन तैयार हुआ कि जब होना ही है तो फिर मेरा ना करने का अर्थ क्या है। इसमें से गीता का संदेश निकला कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा सो ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री बजट को लेकर बैठक की। इस दौरान उद्योग एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाई के प्रतिनिधियों के साथ
चर्चा की गई। गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में ये बैठक हुई। हरियाणा के बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुझाव भी दिए और इसी के साथ आपको बता दें कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इकाई के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की और प्री बजट को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। गुरुग्राम के विश्राम गृह में सीएम मनोहर लाल के द्वारा ये बैठक की गई और गुरुग्राम के विश्राम गृह में बैठक की गई है। इसी के साथ अलग अलग विभागों और संगठन के साथ बैठकर बजट पर मंथन, निर्यात बढ़ाने, उद्योग पर तमाम जो चीज़ें इन पर फोकस इस बैठक का रहा। केंद्र के बजट के बाद हरियाणा प्रदेश का भी बजट पेश होना है, जिसको लेकर सीएम की तरफ से आपको बता दें कि ये बैठक की गई है। अलग अलग विभागों और संगठन के साथ मिलकर किस तरह से आगे बजट को लेकर जो प्रस्ताव है वो रखे जाएं, निर्यात बढ़ाया जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से चर्चा की गई है। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, उद्योग को और अधिक बढ़ाने में सरकार किस तरह से योगदान दे सकती है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों से हमें बहुत से सुझाव मिले हैं, उन सुझाव को भी इस बार के बजट में इंक्लूड किया जाएगा। राष्ट्र की ज़रूरत के हिसाब से, राज्य की ज़रूरत के हिसाब से जो बजट है वो लाया जाएगा। यूएनओ ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। मिलेट फूड के उत्पाद कैसे बढ़ाए जा सके, इन उद्योगों पर भी मंथन होगा। और चलिए आगे बढ़ते। भारत ने रविवार को इंग्लैंड पर 7 विकेट की शानदार जीत के साथ पहला अंडर 19 विश्व कप जीता। शेफाली वर्मा की अगुवाई वाली भारत अंडर 19 टीम ने महिला क्रिकेट में भारत को पहला आईसीसी खिताब दिलाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप विजेता टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश और राज्य को इस उपलब्धि पर गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक में शेफाली के परिवार से मुलाकात की है और अंडर 19 टी20 विश्व कप महिला क्रिकेट में भारत के आईसीसी खिताब जीतने पर उन्हें बधाई दी। मुलाकात के दौरान शेफाली वर्मा के दादा संतलाल वर्मा एवं पिता संजीव वर्मा ने मुख्यमंत्री को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। तो आपको बता दें कि कैप्टन शेफाली वर्मा से सीएम मनोहर लाल ने उनके परिजनों से भी मुलाकात की है और हरियाणा की बेटी है शेफाली वर्मा, जिनकी कैप्टनसी में आपको बता दें कि महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उनके परिवारजनों से मुलाकात की गई है, शुभकामनाएं उन्हें दी गई और हरियाणा साथ ही पूरे देश का नाम रोशन करने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य को अपनी बेटी पर गर्व है। और आगे बढ़ते प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरपंचों की तरह मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। हम सब जनता के सेवक हैं। सरकार जो भी बदलाव ला रही है जनता की सुविधा के लिए ला रही है ताकि कार्यों में और पारदर्शिता आ सके। उन्होंने ये बात प्रदेश में नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों से कही और मंत्री का जनप्रतिनिधियों से मनोहर संवाद पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का ये संवाद था, जहां पर जनप्रतिनिधियों से ताकतों में बदलाव नहीं है, ये मंत्री की तरफ से कहा गया है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता ने हमें सेवा के लिए चुना है। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो पारदर्शिता के लिए सरकार काम करना चाहती है उसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने अपने गांव के डेवलपमेंट में सरकार का साथ दें और ग्रामवासियों को अपने साथ जोड़कर गांव के विकास को आगे बढ़ाएं। जो आज एक गलतफहमी में जिसको कह सकता हूँ कि कुछ लोग भ्रमित करके हमारे शुभचिंतक हमारे चुने प्रतिनिधियों में फैला रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि एक बार आप जो ये मैनुअल काम था इसको सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे काम में गुणवत्ता भी आएगी और काम की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। और जो पहले जब हम जनसंवाद के लिए हरियाणा प्रदेश के जिलावार सरपंच से मिलने गए, वहाँ जो सुझाव आए हमने उस सुझाव को अमेंडमेंट करके जो उनके सुझाव गांव के हित के लिए थे, प्रदेश को प्रगति पर ले जाने वाले थे, उनको हमने जोड़ने का काम किया है। 7 दिन में अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी और इससे पैसे का जो दुरुपयोग होता था वो रुकेगा। आम जनमानस टेंडरिंग प्रोसेस के माध्यम से ऑनलाइन इसको चेक कर सकता है और हम हर जगह पर बोर्ड लगाकर उसका डिटेल देने का काम करेंगे ताकि हर गाँववासी, क्योंकि ये पैसा हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता का है जिसका हिसाब
वो मांग सकते हैं और जन सेवकों की बनती है, अधिकारियों की ड्यूटी बनती है, हम उसको देने का काम करेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार आप सरकार के साथ जुड़ के अपने गांव के विकास में के भागीदार बने और सरकार का साथ दें और अपने गांव को आगे ले जाने में गांव वासियों का साथ लेते हुए गांव को आगे बढ़ाएं। गांव का विकास गली नाले तक हमने नहीं रुकने देना है। हमने गांव के विकास को आगे लेके जाना है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारे युवाओं के लिए हमने जिम बनाकर देने हो, लाइब्रेरी देनी हो, पार्क देने हो और बहुत सी ऐसी जो डिमांड्स गांव की तरफ से आई है कि जो गांव को शहरीकरण की तरफ ले जाएंगी, उनमें हम सबका योगदान, जो प्रतिनिधि हैं उनका सबका बनता है। एक बार मैं पुनः सबसे ये अपील भी करना चाहूँगा और ख़ास तौर से हरियाणा प्रदेश वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी एक बार अपने गाँव की जो डेवलपमेंट होती है उसमें अपनी जिम्मेवारी एक आम नागरिक के नाते निभाना शुरू करें। और प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है, भाई काम पे लगो, आगे बढ़ाओ, प्रदेश प्रगति में जाएगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। और जो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि लोकतंत्र का सच्चा सार सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महान व्यक्तित्व के धनी, विश्व में सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन किया। उनके उच्च विचार एवं आदर्श हम सबको एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नमन किया। और मनोहर नमन आपको बता दें कि किया गया है राष्ट्रपति महात्मा गांधी को। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता के स्मृति दिवस पर ये भी कहा कि उनकी जो प्रेरणाएं हैं वो हम सभी को प्रेरित करती रहेंगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको बता दें कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया, नमन उनकी तरफ से किया गया है। और साथ ही उनकी प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित करके मुख्यमंत्री के द्वारा उनको नमन किया गया है। और हम सबको प्रेरित करते रहेंगे राष्ट्रपिता के विचार, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवारवाद की समिति की बैठक लोगों को शिकायतें निपटाने के लिए आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। एक शिकायत को पेंडिंग रखा गया है। बैठक में बिजली विभाग से संबंधित बार शिकायतें आने पर मंत्री द्वारा होटल के सभी बिजली विभाग में कार्यरत जेई श्रीपाल को मौके पर ही सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो हरियाणा में जनता के लिए मनोहर दरबार लगाया जाता है, जहां पर सहकारिता मंत्री ने लोगों की फरियादें सुनी है। 16 लोगों की शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। तो जनता की समस्याओं को यहां पर आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री की तरफ से सुना गया और इसी के साथ अधिकतर समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी हुआ। साथ ही अधिकारियों को जो कि जिन समस्याओं के लिए टोटल 16 शिकायतें थी, जिसमें से 15 का डिस्पोजल कर दिया गया, एक पेंडिंग रखा गया। और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके शिकायतों का निपटारा करें, बार बार लोगों को यहाँ नहीं आना पड़े, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। आज एक तो बिजली बोर्ड के जो जेई हैं उसकी बार शिकायत विधायक भी कर रहे थे और आम जनता भी कर रही थी, तो उसको सस्पेंड किया गया है। और बाकी पुलिस विभाग से शिकायतें आज ज़्यादा थी, तो पुलिस जो विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश है कि वो भी जल्दी से इनका निपटारा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही तरुण भंडारी ने प्रचार सलाहकार, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग चंडीगढ़ की तरफ से आपको बता दें कि ये कहा गया है कि उनको नियुक्ति मिली है और सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रचार सलाहकार बने हैं और संस्कृति विभाग में तरुण भंडारी को नियुक्ति मिली है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, ये उनकी तरफ से आश्वस्तता जताई गई है। साथ ही 8 सालों से जन कल्याण के लिए
लगातार काम सरकार कर रही है। तो हरियाणा के संस्कृति विभाग में आपको बता दें कि तरुण भंडारी को सूचना एवं जनसंपर्क लोक निर्माण विभाग का आपको बता दें कि उनको नियुक्ति दी गई है। साथ ही तरुण भंडारी की तरफ से कहा गया है कि सूचना एवं संस्कृति विभाग के साथ साथ तमाम जितने भी विभाग हैं उनके अंदर सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति को मिल रहा है और आगे भी इसी तरीके से मिलता रहेगा। ये तरुण भंडारी की तरफ से कहा गया है। पिछले 8 वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं। इस सरकार ने, सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने लगातार जनता की सेवा का काम करने का काम किया है और इन नीतियों को, जो कि मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि हर उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचे, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने मुझ पे जो विश्वास जाहिर किया है ज्ञानचंद गुप्ता जी और बाकी सारी कैबिनेट ने, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और ये योजनाएं और जो जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचाने का, ताकि उनको लाभ मिल सके। और फिलहाल हरियाणा हलचल में इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।